आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। ऐसा समझो कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल गुजराती की इनकम, आज एक गुजराती की एवरेज इनकम 2,52,000 रुपया साल की, पर बंगाल की उसकी आधी भी नहीं है, 1,15,000 रुपया। 2,52,000, 1,15,000। आज आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, तो उसके अंदर बंगाल नंबर 1 पे है। इस समय इतना बुरा हाल है बंगाल के अंदर। 3/4 यानी कि 75% पॉपुलेशन तो केवल गांव के अंदर रहती है। बुरा हाल है, इतनी गरीबी है कि आज पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है। सुन लो भैया, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर। इतना भिखारी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। गरीबी इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, शहरीकरण नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, वहां एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा हुए ना, बेसिकली वहां पे बिजनेस नहीं कोई करता है, वहां बिजनेस जो हुए बंद हो गए, इलिटरेसी बहुत है वहां पे, आइडियल है, लोग खाली बैठे हैं। हाँ कि होबे ना कुछ होबे ना, हाँ किचु होबे ना। हाँ वहां एक्सप्लॉइटेशन हुआ पैसे वाले लोगों का। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब रोड नहीं चलेगी, रेल नहीं होगी, एयर नहीं होगा, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स नहीं होंगे, जब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या होटल्स नहीं होंगे। वैसे तो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता में बनाया, लेकिन आज किधर रह गया, खत्म हो गया। पहला इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम वहां 1902 का बना था, आज उसको शट डाउन कर दे क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कहता है कि 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल के ऐसे हैं जो हाई पावर्टी रीजन में आते हैं और बाकी सारे मीडियम पावर्टी रीजन में आते हैं। वेस्ट बंगाल को सबसे गरीब राज्यों में उसका नाम दे दिया। क्यों दे दिया? ये आज एम्बैरेसमेंट है, शर्म की बात है लेफ्ट सरकार के लिए, उनके लिए। देखो ना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नॉर्थ साउथ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद या नदिया, नवद्वीप जिसको बोलते हैं, बीरभूम, और ये सब में तो 40 से 60% लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। पावर्टी क्यों होती है? जब किसी शहर में किसी गांव के साथ ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो शहर के साथ वहां बिजनेस होगा नहीं, तो वहां गरीबी और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वहां दिक्कत है। पावर्टी कब खत्म होती है? जब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जोन के नजदीक आ जाते हैं, जहां व्यापार बिजनेस हो रहा हो, जब उसके नजदीक रहते हैं तो वहां पे तनख्वाहें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या? वेस्ट बंगाल बन गया। ये 2 प्रोफेसर थे अपने, मैत्रिश घटक थे और दूसरे का नाम था मेरे ख्याल है संचारी रॉय। ये दोनों ने गुजरात की इकोनॉमी के साथ एक कंपैरिजन भी निकाला कि 16 बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, और उसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने देखा। पहले तो देखो कि ग्रोथ रेट जहां ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम हो, इसके अलावा इनइक्वालिटी चेक करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करो, बिलो पॉवर्टी लाइन चेक करो, तो उसमें हरियाणा का नाम अच्छा आया, कर्नाटका का अच्छा आया, महाराष्ट्र का अच्छा आया, पंजाब का अच्छा आया, तमिलनाडु का अच्छा आया। वेस्ट बंगाल का किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई नाम ही नहीं आया। मुद्दे की बात यह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल आज 28 राज्यों में 28वें नंबर पे है, और बाकी वैसे उससे भी थोड़ा पीछे कौन सा रह गया? बिहार। इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली उसमें 3 बातें होती हैं। एक क्या होता है, उसके अंदर आपका एजुकेशन होता है, दूसरा हेल्थ होता है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के मामले में इस समय बंगाल सबसे पिछड़े हुए राज्यों में है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? डॉलर का आना और डॉलर का जाना। बंगाल के अंदर डॉलर आता ही नहीं है क्योंकि वहां कोई एक्सपोर्टर ही नहीं बैठे हैं। जब एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा तो राज्य मजबूत बनेगा। फिस्कल डेफिसिट में बंगाल सबसे पीछे है। बंगाल आज इसकी बात नहीं करता है। आज इकोनॉमिक डीके जो हुआ है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, लैक ऑफ जॉब्स जो है, इसके बारे में बंगाल बात नहीं करता है। क्योंकि कोलकाता वैसे पहला ऐसा शहर था जहां पे आईटी हब की बात की गई थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला? भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, कंप्यूटर आता है तो नई प्रकार की नौकरी आती है, नौकरी जाती नहीं। 1980 में सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा सब खत्म हो जाएगा, आज कंप्यूटर आ गया, नई प्रकार की नौकरी आ गई। लेकिन हुआ क्या? कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने वो आईटी हब की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, बैंगलोर ने पकड़ लिया, और आज असर देख लो। आज बंगाल से आज जब बैंगलोर में 100 नौकरियां आती हैं तो 100 में से 30 लोग कोलकाता से आते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। अगर ज्योति बासु ने उस समय ले लिया रहता, बात बड़ी सिंपल है कि बंगाली प्राइड इस सब के चक्कर में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उन सबको इग्नोर कर दिया गया। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाली के लिए कोई पैशन नहीं है बिजनेस का। आज 64 साल की उम्र में मुकेश अंबानी नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ग्रोथ की, और बंगाली क्या कह रहा है? घुमा अच्छे मतलब मैं सोने जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है ना।